गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि सीबीएसई हर वर्ष कुछ सैम्पल पेपर जारी करती है, जिसके हिसाब से मार्किंग स्कीम का भी पता चलता है कि किस प्रकार से मार्किंग स्कीम होगी और कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो वैसे ही 2020-21 के लिए भी सीबीएसई ने सैम्पल पेपर जारी किया है। तो हिस्ट्री में जो सैम्पल पेपर है उसके हिसाब से हम देखते हैं कि हमारी मार्किंग स्कीम और क्वेश्चन पैटर्न कैसा होगा। तो इसमें सबसे पहले जो है ये कहा गया है कि सभी क्वेश्चंस जो हैं वो कंपलसरी होंगे, यानी कि लगभग सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको देना होगा और सब क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं वो उसके सामने लिखे होंगे। और ये जो मार्क्स हैं, अगर आपसे एक ही क्वेश्चन में 3, 4, 5 पार्ट्स बना करके क्वेश्चंस के पूछे गए हैं तो प्रत्येक पार्ट के कितना क्वेश्चन मार्क्स होंगे वो उसके अंतर्गत अलग से बताए गए होंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास में जो है इसके जो है 6 पार्ट्स में हम इस मार्किंग स्कीम और क्वेश्चन पैटर्न को या क्वेश्चन पेपर पैटर्न को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है सेक्शन ए, जिसमें 1 to 16 क्वेश्चन है और ये सभी के सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव टाइप में ये है कि आपको 1 वर्ड में या 1 सेंटेंस में आंसर देना होगा और इसके अंतर्गत आपसे कोई पिक्चर जो है उससे बेस्ड भी आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, या इसमें आपके कोई किसी प्रकार का अगर आपका कोई व्याख्या शब्द किसी के द्वारा कहे गए हैं या कोई ख़ास लाइन है, उसका अर्थ आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस संदर्भ में कही गई है। इसके अलावा इसके अंतर्गत आपको ऑप्शन के साथ में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही या गलत हो सकता है। अब इन 16 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 15 करने हैं, यानी यहाँ आपको एक चॉइस मिलेगी कि कोई भी 16 क्वेश्चंस में से कोई भी 15 क्वेश्चन आप कर सकते हो, कि 16 के 16 आपको अटेम्प्ट नहीं करने। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 17 से 19 आता है, यानी 17 to 19 क्वेश्चंस जो हैं वो केस बेस्ड या सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अब आपको बुक्स जो हैं वो थॉरोली रीड करनी है, कि इसमें बुक के अंतर्गत जहाँ कहीं भी कोई पिक्चर दे रखी है उसके नीचे कुछ डिस्क्रिप्शंस दे रखी हैं वो भी आपको थॉरोली पढ़नी होंगी। इसके साथ में जो सोर्स हैं, जो पर्पल कलर में जो हैं सोर्सेज दिए हुए हैं, उनको भी आपको थॉरोली रीड करना होगा। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी जानकारियाँ जो हैं आपको पिंक और येलो बॉक्सेस में भी दे रखी हैं, तो वो भी आपको पढ़नी होगी। तो ये इसमें आपको क्या है कि वो कॉम्प्रीहेंशन के रूप में एक आपको पैसेज मिलेगा और उसके नीचे 4 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं, यानी 17, 18, 19 ये 3 क्वेश्चन आपके जो है पैसेज बेस्ड होंगे और इसके नीचे 4-4 क्वेश्चंस लिखे होंगे। और हर एक क्वेश्चन में से जैसे 17 है उसमें 4 पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स, तो उनमें से आपको कोई 3 करने हैं, यानी एक वहाँ चॉइस। इसी तरह से जब आप 18th क्वेश्चन पे आओगे तो वहाँ आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से कोई 3 आपको करने हैं। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 है कि उसमें आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से कोई 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं, यानी आपको यहाँ पर जो है क्वेश्चन 3-3 नंबर के हो गए अब आपके। तो पहला पार्ट आपका हो गया 15 नंबर का और दूसरा पार्ट आपका हो गया 3-3 के हिसाब से, यानी 3 × 4 = 12 मार्क्स का। इसके बाद में हमारा आता है कुछ सेक्शन से। इसमें क्या है कि इसमें आपके क्वेश्चन 20, 21, 22, 23 ये 4 क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के होंगे। इसमें आपको जो आंसर लिखना है वो लगभग 100 शब्दों का होगा, या आप उसे 3 पॉइंट्स में छोटे छोटे 3 ब्रीफली पॉइंट जो है बना करके भी आप इसका आंसर लिख सकते हो।
इसके तो ये आपके हो गए 3 गुना में 4 यानी कि फिर से 12 नंबर के। इसके बाद हमारा आता है डी पार्ट। डी पार्ट में आपके 3 क्वेश्चन होंगे बड़े बड़े, यानी 24, 25, 26। ये 3 क्वेश्चन आपके 8 मार्क्स के हैं, जिसमें आपको 8 पॉइंट्स डिस्क्राइब करने हैं, या आपने अगर पैसेज पूरा पैरा बना करके लिखते हो तो लगभग 350 शब्दों में आपको अपना आंसर कंप्लीट करना है। इसके बाद में हमारा आता है सेक्शन ई। सेक्शन ई में आपके क्वेश्चन फिर से सोर्स बेस्ड हैं, लेकिन यहाँ पर इन सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस में और जो ऊपर बी सेक्शन में सोर्स बेस्ड क्वेश्चन थे उनके अंदर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि सेक्शन बी के जो क्वेश्चन हैं वो मल्टीपल चॉइस हैं आपके, और यहाँ पर आपको उनका जो 27 to 29 क्वेश्चंस हैं यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं हैं। आपको 1 वर्ड में, 1 सेंटेंस में, 2 पॉइंट्स में, 3 पॉइंट्स में आंसर देना होगा, क्योंकि इसमें जो 5 मार्क्स ईच जो क्वेश्चन है वो पैसेज के बाद में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कि एक 2 नंबर का, एक 3 नंबर का, या आपसे 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपसे एक करके 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास में आता है सेक्शन एफ। सेक्शन एफ जो है हमारा, ये मैप क्वेश्चन है। इस मैप क्वेश्चन में आपसे 5 चीज़ें पूछी जाएंगी, जिनमें आपको 3 तो नाम दिए होंगे। नाम आपको मैप में एज इट इज़ फिल करने हैं कि वो क्षेत्र कहाँ पर है, और 2 ऐसे होंगे जिसमें मैप के अंदर ए बी इंडिकेशंस दे रखे होंगे और उसके आगे डैश बना है, और क्वेश्चन पेपर में फीचर लिखा होगा कि ए का ये फीचर है, अब इस जगह का नाम बताओ। जैसे आपसे ये पूछा जा सकता है कि वह क्षेत्र बताइए जहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो अब आपकी एरो पंजाब में अमृतसर नामक जगह पर लगी है, यानी आपको एड्रेस पूरा बता दिया। अब आपको उस जगह का नाम ढूंढना है कि उस जगह पर कौन बंदा रहता है, तो पंजाब अमृतसर आपको लिखना होगा। इसकी तरह से आपका बी पोर्शन